अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हमने देखना है भी कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना, जिसकी मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में भी लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर दूँगा। तो अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले CNIC है, आपका डोमिसाइल है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबल्ड हैं आप या नहीं है, वेरिफिकेशन कोड आपका ये है, ये आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। साथ ही साथ अभी आपको आगे मैं फ़िल करने से पहले ये बता दूं कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी जो स्पीड जो है वो आपकी टाइपिंग की वो चेक कर सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहें तो इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप अपनी स्पीड भी चेक कर सकते हैं और इसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसका टाइपिंग का मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आपने किस तरह से टाइपिंग करनी होती है। ये मोबाइल की टाइपिंग नहीं होती कि आप किसी भी तरीके से कर सकें। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास स्टेप 2 आ जाएगा, जिसमें आपसे पोस्ट अप्लाइड का पूछेगा, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी, उसके बाद फादर या हस्बैंड आपके ड्यूरिंग सर्विस वफ़ात पा गए हों तो उसको आप यस न या नो कर दीजिएगा। डू यू बिलोंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट, आपको एडवर्टाइजमेंट में कुछ स्पेसिफिक कास्ट बताएगी, अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो। उसके अलावा अगर आप आर्मी रिटायर्ड हैं या किसी भी गवर्नमेंट इदारे से आप रिटायर हुए हैं तो आप उसको भी यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करें इसको। तो ये फिल करने के बाद आप अगेन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो जब आप इसको फिल कर होंगे तो यहीं पे आपसे फ़ी डिपॉज़िट डिटेल्स भी सेकंड स्टेप में मांगेगा, जिसमें आपको डिपॉज़िट स्लिप चालान नंबर देना है, फ़ी अमाउंट आपने कितने पैसे जमा कराए हैं, और डिपॉजिशन डेट आपने बतानी है कि किस डेट को आपने ये जमा करवाए हैं। उसके बाद बैंक ब्रांच की लोकेशन वो किस शहर में है, और उसके अलावा उसका कोड आपको देना होगा। अब आप थर्ड स्टेप पे आ जाएं, जहाँ पे आपसे पिक्चर मांगेगा जो कि पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और मैक्सिमम 300 किलोबाइट्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपसे आपका नाम पूछेगा, आपके फादर का नेम, और उसके बाद प्रेजेंट या फिर मेरे का एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, वो वाला एड्रेस जहाँ पे आपको यानी कि पोस्ट अगर भेजी जाती है तो वो आपको रिसीव होती है। सो प्रेजेंट या मेलिंग एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस जहाँ आप परमानेंटली रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस यानी अगर आप शहर में रहें तो गांव का जो एड्रेस होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, या जहाँ भी आपका अपना घर होता है। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और ये आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी आपकी, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके करीब होगा, जहाँ पे आप टेस्ट जाकर देंगे। इसके बाद आप फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे, जिसमें आपको अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी, और रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन BPS 15 के लिए ग्रेजुएट है। टाइपिंग स्पीड आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए आप। तो सबसे पहले आपसे मैट्रिक का पूछेगा, आपके जो मार्क्स मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स कितने थे, डिवीज़न आपकी क्या है, और बोर्ड यूनिवर्सिटी। इसी तरह से इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, टेक्निकल, हाफिज़ कुरान वगैरह ये सारे आप देख लें। अगर आपने ये सब किया हुआ है तो आप टिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो आप उसको एज़ इट इज़ छोड़ देंगे। जैसे मैं इंटरमीडिएट फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेता हूँ, मैट्रिक कर लेता हूँ और बैचलर्स कर लेता हूँ। बाकी अगर आप अप्लाई करते हैं आपके ऊपर तो इसको आप क्लिक कर देना, अदरवाइज़ रहने दें। उसके बाद आई फुलफ़िल फॉलोइंग क्राइटेरिया, टाइपिंग स्पीड मेरी 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। सो इसको मैं टिक करूँगा, इसको जो है वो आपने लाजमी क्लिक करना है। ये जो है वो आप अपने मुताबिक देखेंगे इसको। तो ये आपको फिल करना है और उसके बाद आपने अगेन नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब आप फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगेगा। आपकी अगर कोई जॉब थी तो आप जॉब का टाइटल यहाँ पे देंगे, ऑर्गेनाइजेशन आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे,
और फ्रॉम किस ईयर और किस डेट से लेकर किस ईयर और किस डेट तक। सो ऐड एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आपने एक या दो से ज़्यादा जगहों पे काम किया तो आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक और जो है वो इसी तरह का आ जाएगा ऑप्शन। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये फिल करने के बाद मैंने ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक किया तो मेरे पास अगेन यही चीज़ जो है वो दोबारा शो हो गई है। तो यहाँ पे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है फिर से जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आपने दो या दो से ज़्यादा जगहों पे काम किया तो आप फिल करके ऐड एक्सपीरियंस करते जाएंगे और आपके पास मज़ीद ऑप्शन आते जाएंगे और उसके बाद आप अगेन नेक्स्ट क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।